नमस्कार, हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आज बात करेंगे तोशाम विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही श्रुति चौधरी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अनिरुद्ध चौधरी में से ज्यादा अमीर कौन है। तोशाम ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि यहां पर बंसीलाल के परिवार की जो विरासत है वो दांव पर लगी हुई है। यह सीट इसलिए ज्यादा हॉट है क्योंकि 2005 में पति सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद से जो उपचुनाव हुआ उसमें किरण चौधरी यहां से विधायक बनी और तब से लेकर के अब तक लगातार 2019 तक के चुनाव में किरण चौधरी ही चुनाव जीती। हालांकि कुछ समय पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई है, राज्यसभा सांसद बन गई है और बीजेपी ने इस बार टिकट किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को दिया है। तो उसी परिवार से, बंसीलाल के परिवार से आने वाले अनिरुद्ध चौधरी को कांग्रेस ने भी उनके सामने चुनावी मैदान में उतार करके हाई प्रोफाइल चेहरे के सामने हाई प्रोफाइल चेहरे की टक्कर से इस बार यहां का मुकाबला रोचक हो चुका है। लेकिन वहां पर जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, यह आप दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी जरूर। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों की प्रॉपर्टी कितनी है, इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। पहले बात करेंगे श्रुति चौधरी की प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के मामले में हम मोटे तौर पर तीन चीजों का जिक्र करेंगे। दोनों लोगों का पिछले 5 साल का जो इनकम है वो क्या है, दोनों के पास में चल संपत्ति कितनी है, उसमें से सोना कितना है, गाड़ियां कितनी है और उनकी कीमत क्या है, और अचल संपत्ति कितनी है, उसमें से एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह डिटेल में। बहरहाल श्रुति चौधरी की सबसे पहले बात करेंगे। और श्रुति चौधरी ने 2019-20 से लेकर के 23-24 के फाइनेंशियल ईयर तक जो 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, उसमें जो उनकी कमाई है वो 2020 में 1,23,54,970 थी। 2021 के अंदर 2,04,92,860 हो गई। 2022 के अंदर 14,58,530 थी। 2022-23 के अंदर 36,56,320 हुई और 2024 के अंदर 49,30,070 रुपए हुई। उनके पति की अगर बात करें, उन्होंने जो डेटा दिया वो 2018-19 से दिया है। श्रुति चौधरी ने 5 सालों का 19-20 से दिया है, पति ने 18-19 से, जो जिनका नाम अरुण भव चौधरी है। 18-19 के अंदर उनकी जो कमाई थी वो 1,51,15,880 रुपए थी। 19-20 के अंदर 1,15,11,580 रुपए थी। 20-21 के अंदर 82,37,400 थी। 21-22 के अंदर 1,34,38,080 रुपए थी और 22-23 के अंदर 2,18,03,050 रुपए थी। ये उन पति पत्नी दोनों की पिछले 5 साल की कमाई है। चल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो श्रुति चौधरी की चल संपत्ति 16.25 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 9-9.5 करोड़ के आसपास तो उनके पास में सोना ही है। इसके अलावा 50 लाख के आसपास की कीमत की उनके पास में चांदी है। तो उनके पति के पास में 7,86,00,000 के आसपास की चल संपत्ति है, जिसमें से 19-20 लाख के आसपास का गोल्ड है और बाकी सब दूसरी प्रॉपर्टी है। चल संपत्ति में क्या क्या आता है, आपके पास में कैश में पेमेंट कितना है वो चल संपत्ति में आता है, बैंक में जमा पेमेंट कितना है वो चल संपत्ति में आता है, आपने कोई बैंक से पर्सनल लोन ले रखा हो वो चल संपत्ति में आता है, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, शेयर मार्केट में शेयर खरीद रखे हो, LICs की पॉलिसीज ले रखी हो, या फिर ज्वेलरी आपके पास में हो, गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, जो भी हो, या फिर आपके घर में जो गाड़ियां हैं वो, ये सब चल संपत्ति के अंदर आती हैं। तो श्रुति चौधरी की चल संपत्ति है 16.25 करोड़ रुपए और अरुण भव चौधरी जो उनके पति है उनकी है 7,86,00,000 के आसपास है। अचल संपत्ति है जो 80 करोड़ के आसपास श्रुति चौधरी की है और 24,94,00,000 करीब करीब 25 करोड़ की है उनके पति अरुण भव चौधरी की। व्हीकल्स की अगर इन दोनों की कीमत देखते हैं, इन दोनों के पास जो व्हीकल्स है उनका अगर देखें तो श्रुति चौधरी के पास बहुत ज्यादा कीमत का व्हीकल नहीं है, 3.5-4 लाख की कीमत का उनके नाम पर है। वो चलती किस में है ये एक अलग मामला है। 22,66,000 की कीमत का उनके पति अरुण भव चौधरी के पास में व्हीकल्स है। अब बात करते हैं अनिरुद्ध चौधरी जो यहां पर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिछले 5 सालों की सबसे पहले इनकम की बात करेंगे, उसी के बाद चल संपत्ति और फिर अचल संपत्ति की बात करेंगे। 5 साल की इनकम की बात करते हैं तो चूंकि श्रुति चौधरी के मामले में हमने उनकी खुद की और उनके पति की संपत्ति की बात की थी, इसमें तीसरा एक और ऐड होगा, वो होगा HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। जैसा मैं पिछले जिन बड़े चेहरों की प्रॉपर्टी की बात की उसमें भी ये बताया था कि कुछ परिवार ऐसे जिनकी पैतृक संपत्ति से उनकी बहुत बड़ी कमाई होती है। यही वजह होती है कि उस पैतृक संपत्ति से होने वाली कमाई के तो
परिवार के सभी मेंबर हिस्सेदार होते हैं ना, इसलिए क्या होता है कि सभी मेंबर का एक जॉइंट अकाउंट बनाया जाता है, उसका एक जॉइंट पैन कार्ड होता है और उसी के आधार पर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है। तो जो अनिरुद्ध चौधरी की पर्सनल कमाई की पहले बात करेंगे, 2019-20 के अंदर 28,19,756, 21 के अंदर 35,43,198, 22 के अंदर 29,33,238, 23 के अंदर 58,40,053 और 24 के अंदर 24,81,389। और उनकी पत्नी संज्ञा चौधरी की अगर बात करें तो 9,43,445 थी 19-20 के अंदर, फिर अगले साल 17,23,109, फिर अगले साल 16,98,002 रुपए, फिर अगले साल 11,01,116 रुपए और लास्ट जो 23-24 का फाइल किया है उसमें 62,43,271 रुपए। अब हिंदू यूनाइटेड फैमिली HUF के तहत जो कमाई है वो 19-20 के अंदर थी 3,82,058 रुपए, 21 के अंदर 5,31,431 रुपए, 22 के अंदर 9,78,990 रुपए, 23 के अंदर 7,23,037 रुपए और 24 के अंदर 3,66,468 रुपए। चल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो अनिरुद्ध चौधरी की चल संपत्ति 2,73,95,336 रुपए अनिरुद्ध चौधरी की और उनकी पत्नी संज्ञा चौधरी की 12,17,27,482 रुपए है चल संपत्ति। और जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली के तहत जो उनकी चल संपत्ति बनती है वो 31,02,152 रुपए की है। हालांकि जो संपत्ति है उसमें चल संपत्ति के तौर पर इनकी परिवार से आने वाले दो और मेंबर्स का भी डेटा है, जिसमें शिवांगी चौधरी और अताया चौधरी है। शिवांगी चौधरी के पास में 91,48,118 रुपए और अताया चौधरी के पास में 79,45,335 रुपए। इनमें से कोई बिजनेस का पैसा नहीं है, ज्यादातर या तो कोई पॉलिसीज का पैसा है या फिर बैंक में जमा जो कैश में जो पेमेंट है बेटियों के नाम पर, या परिवार के बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना पैसा अपने परिवार के मेंबर्स के खाते में किसी भी वजह से जमा करवाया हो। बहुत सारे, जैसे उसको बेसिक उदाहरण से यूं समझिए कि किसी पिता ने अपनी बेटी के नाम पर कोई डीडी करवा करके बैंक में जमा करवा दिया है, जाहिर सी बात है कि वो पैसा किसका है, पिता का है, तो उनको अपने इनकम जो चुनाव आयोग के जो एफिडेविट होते हैं उसमें भी वो डेटा सारा दिखाना पड़ता है। अचल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो अनिरुद्ध चौधरी के पास में 3 करोड़ की अचल संपत्ति और पत्नी के पास में 1,40,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। तो ये उनकी चल और अचल संपत्ति का डेटा हो गया है। ज्वेलरी उनके अनिरुद्ध के खुद के पास में 6,06,150 रुपए की है और 49,50,898 रुपए की प्रॉपर्टी जो ज्वेलरी है वो पत्नी संज्ञा चौधरी के पास में है। ये तोशाम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी की प्रॉपर्टी का डेटा था। चुनाव कौन जीतेगा ये जनता के दरबार में तय होगा, जनता के जनादेश से तय होगा, लोगों के वोट से तय होगा। आपके हिसाब से इस बार तोशाम का रण बंसीलाल परिवार के हाथों में तो रहना तय है, लेकिन इन दोनों चेहरों में से कौन जीतेगा, श्रुति चौधरी या अनिरुद्ध चौधरी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।